करो। काल को जीतने का उपाय नवधा शब्द ब्रह्मा एवं तुम कार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है, वह भयंकर काल बड़ा विकराल है, वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दग्ध कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः ईश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे यह काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी श्रेष्ठ देवता देते, यक्ष राक्षस नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान परायण योगी है वह शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। वरारोही यह पंच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज सत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्रकाट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का विभाग होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रम आपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश एक मात्र शब्द ही है। गुण पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है, जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वर, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर भी शुद्ध श्वास द्वारा योग अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अत्र क्षण भर में बच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीत कर इस जगत में स्वच्छ विचरता है और सबल के एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तत्काल योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धान चाहने वाला पुरुष भूपाल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वह मुख्य से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण है। 12 भीतर के भेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते वह पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विग्रह है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत कर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है। फिर तरुण मनुष्यों को इस साधन से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। यह शब्द ब्रह्मा ना ओंकार है, ना मंत्र है, ना बीज है, ना अक्षर है। यह अनाहत
नाद है, इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याणमय है। प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राण वेता पुरुषों ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वह शब्द क्रमशः इस प्रकार है: घोष, कान से घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुंदुभी, शंख और नवा, मेघा, गर्जन। इन 9 प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुरंत का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है। वह देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरना सत्र हो जाता है, तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। देवी वह शब्द 9 प्रकार का है, उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कान से नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विषभूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंग नाद है जो अविचार से संबंध रखने वाला है, उसका शत्रु के उच्चाटन और मरण में नियोग एवं प्रयोग करे। चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं और आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्ष और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं। देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुर्दुभी का चिंतन करने वाला साधक जल और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वारण जो प्रतिदिन एकाग्र से ब्रह्मा रूपी ओंकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाधारण नहीं होता, उसे मनोवांछ की स्थिति प्राप्त हो जाती है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है, कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो। कालिया मृत्यु को जीतकर अमरता को प्राप्त करने की 4 योगिक साधनाएं: प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान, सदा मुंडी हुई जीवा द्वारा गले की घंटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो योगी योग काश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में मैं भी कहा गया, इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए। ऐसा करने पर आधे वास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को नित्य करने वाली है। उसी अग्नि का साहित्य बताया गया है। वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्यापक और महान है। ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने जहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जल और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारण स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भागी धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार मुख से धोकनी को फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिसका ध्यान किया जाता है वह आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहित और अंत में शिव मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करे और प्राणवायु को रोके रहे। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं। देवी योगी
100 वर्षों तक तपस्या करके पूछो के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो भी सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस्य रहित तो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेघा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे सप्रदनीय सौम्य परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह संविधान मैंने बता दिया। अब देश से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुँचा हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूभाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईर्ष्य ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद लाल पीली काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। मोहों के बीच में ललाट वर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी संसारू धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवाची शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, अनिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर ही की बातों को सुनना और जाना, जैसे हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरण इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेना। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसी महान ज्योतिर्मय पुरुष को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लाग जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल का कर विजय पाकर अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व विदाधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। इसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वाराणसी अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदंतर जब जीवा से गले की घंटी सरकती है तब शीतल सुधा का श्राप करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृत तत्व को प्राप्त होता है। अध्याय 27 भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा। समाधि और सूरत के समक्ष मेघा का देवी की कृपा से मधु जटा के वध का प्रसंग सुनाना। इसलिए अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश मनुवंतर मनुवंश सत्यव्रतादि वंश वृद्धकल्प तथा पति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्राह्मण वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक
अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपने जग जगनी भगवती उमा का मनोहार चरित्र सुनना चाहते हैं। परमात्मा ईश्वर की जो आदासना आदनी शक्ति है वह उमा नाम से विख्यात है। वह ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पर शक्ति है। महावते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती है। उमा के दो अवतार हमने सुने सूची। अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूची ने कहा महात्माओं तुम लोग धन्य हो सर्वदा कृतज्ञ हो क्योंकि पराम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते पूछते और बाजते हैं उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका जिक्र परमसन्वित स्वरूप श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है वह पुरुष धन्य है। कहते हैं उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते वह माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा सिंधु स्वरूप महादेव जी का भजन नहीं करते वह संसार रूपी घोर अंधकार में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों को अनायास प्राप्ति होती है उन देवी उमा की आराधना को श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरथ ने महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ तुम लोग सुनो। पहले सवा रोजित मनवंतर में विरध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरथ हुए जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वह दान निर्गुण सत्यवादी सब धर्म कुशल विधान देवी भक्त दया सागर तथा प्रजाजनों को का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरथ के पृथ्वी पर शासन करते थे। 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न से लगे। उन्होंने भूपाल सूरथ की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे। अतः युद्ध में भूपाल सूरथ की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरथ को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और महामंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे। परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां की आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरथ शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रय देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों द्वारा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महावती भी प्रबल मेघ के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ आदि कल्प शक्ति वाले लोगों आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा की मीठे वचन भोजन और आसन द्वार उन परम दयालु विधान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरथ बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहाँ एक वैश्या पहुँचा। राजा ने उससे पूछा भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्या परवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेमोन्नता पूर्वक वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्या बोला राजन मैं वैश्या हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी की कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने पर प्रारंभ कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु यहाँ आकर मैं पुत्रों पत्नी भाई भतीजों तथा अन्य सुहागों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है उन्हीं के प्रति मूर्ख
जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारग गिरभृत है, तथापि स्नेह पाश से बधा हुआ मेरा मन तजमो को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघ के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छीन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वेश्या जिसे स्त्री आदि सब जनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूप जगदम्बा महामाया गई है, वह ही सबके मन को खींच कर मोह में डाल देती है। प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वह परमेश्वरी राज्य सत्व और तम इन तीनों गुणों का अक्षर समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पर अनुसंधान करती है। नव श्रेष्ठ जिसके ऊपर वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसाद होती है, वही मोह के घेरे को लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुझे जो सबको मोहित करती है वह देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक ब्रह्मांड के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान के शैया की शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का अक्षर शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मध्य से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात है। वह दोनों विशाल काय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वह संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उदय। तो उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वह उन्हें मार डालने के लिए उदत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा यह दोनों देवते आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का सत्मन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और जन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विधाओं की आदि देवी जग जननी महाविदा पालगुण शुक्ला ददशी और तिरलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदकार आकाशवाणी हुई, कमला सन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हें कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वह महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपात में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषि के जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक महायुद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे अनुवंशित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर मांगता। ऋषि बोले, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक वन के जल में डूबी हुई है। तब वह केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रख कर काट डाला। राजन, यह कलिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वह लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्त जन उनके गुणों का गान करते हैं। अध्याय 28 से 45 संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन राम नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्योवंश शिरोमणि माना जाता था। उसके महालक्ष्मी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज
इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया और अपना सब वरदान दिया। रूप से बारे कह सुनाया। वह बोले, भगवान दुरात्मा महर्षि महिषासुर ने हम सबको स्मरण में जीत कर स्वर्ग से निकल दिया। इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि वायु गंधर्व विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभिदान कर दिया। इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसे करने में समर्थ है। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में प्रकाशित होगा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महिष मर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से अभिभूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का विवाद हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से, हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नसिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों मोहे संध्यागण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालय लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिव देवी को अस्त्र शस्त्र से संपर्क करने का विचार किया। तब ईश्वर ने महेश्वरी को शुभ समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्नि देव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 तरकस और शक्तिपति इंद्र ने व्रज घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कामंडलु, सूर्य देव ने समस्त रोम रूपों में अपनी किरणों अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, भूषे गणे, अर्धचंद्र के और मनोहार नूपुर, गले की हो सूरी और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहार प्रसाद भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सरस रखने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए, सिंह तथा भूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष नाग ने विविध रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। उन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उसके बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्र ने अपनी मर्यादा को छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदनुसार सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा सत्वन किया। संपूर्ण लोकी को शोभग्रस्त देख देव रहते अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से
मरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंच कर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शास्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे। ईशुर तामर उग्रग कराल उदक वशिकल ताम्र उग्रसे उग्र वीर विडाल अंधक दुर्धर दुर्मुख त्रिनेत्र और महानु ये तथा अन्य बहुत से योद्ध कुशल शूरवीर रंग में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वह सब के सब अस्त्र शस्त्रों में विधा में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्य गण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस समय इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोगों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। जो कहकर सर्वकालमयी देवी कूद कर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को धाराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा गई। अब तुम सुस्तर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। अध्याय 43। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना। दूध के निराश लौटने पर शंभु का क्रमशः ध्रुव लोचन चंडमुंड तथा रक्तबीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालयपुर पर्वत की शरण ली और संपूर्ण विश्व को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महर्षि महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। आपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति और संधारण करने वाली है, आपको नमस्कार है। कलिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिद्रमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विधा है, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपनी आपको नमस्कार है। आप ही बदलामुखी और धूमावती है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही तिरपुर सुंदरी और मतंगी आपको बारंबार नमस्कार है। अजीत विजया जया मंगला और विलासिनी यह सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों को में आपको नमस्कार है। द्रौपदी रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजातिरा रूप में आपको प्रणाम है। नित्यामाविदा के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणगतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है। अंत कोटि ब्राह्मणों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी तथा कल्याण रूपनी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ ये समस्त स्वर्ग वासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी की ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रकारा और महोग्रकारा भी कहा गया है। माता के
के शरीर से समतः प्रकट होने के कारण वह इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वह देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुभ और निशुभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वह मोहित हो शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर गए। फिर होश में आने पर वह अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेह कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी देते शुंभासुर अपने महान बल और विग्रह के लिए तीनों लोगों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसने 2 संदेश दिए हैं, उसे इस समय सुनो। मैंने समरंग में इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए भेदभाव का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम स्त्रियों से रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुँह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझसे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वह करे। देवी की आवाज सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहाँ जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूर की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहाँ जाकर जैसी भी वह यहाँ आए हो उसी तरह ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर देते धूम्रलोचन हिमालय पर गया और के अंश से प्रकट हुई। भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नेतंबरी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्य राज्य में जाए, यदि मुझे मार नहीं डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूम के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। दर्दी से वह देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने से वह अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वह भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबा कर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वह दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अनिमा आदि सिद्धियों से सेवित तरह अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वह श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित बर्बाद डालेंगे।
शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुरा कर श्रद्धा वाणी में बोली। देवी ने कहा, द्वितीय महेश्वरी पर परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदा शिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णुवादी की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंधिनी कितनी ही कामातुर जो ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं पड़ेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के पंजे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वह दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर शीश पर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वह देव देवी असुर देश बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। अध्याय 47। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः